अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम थिन फिल्म डेपोजिशन की एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे जो कि है थर्मल एवोपरेशन। लेकिन थर्मल एवोपरेशन को हम कहते हैं कि ये पीवीडी बेस्ड सिंथेसिस टेक्निक है जिसमें हमारे पास फिजिकल वेपर डिपोजिशन होती है। फिजिकल वेपर डिपोजिशन क्या है कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक सोर्स होता है। सोर्स वो मटेरियल है जिसके हम थिन फिल्म डिपॉजिट करना चाहते हैं, और यहाँ पर ऊपर हमारे पास सबस्ट्रेट होता है। ये आपको सबस्ट्रेट नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक थिन फिल्म इसकी बॉटम वाली साइड पे हम डिपॉजिट करें। इस सोर्स को हम हीट करेंगे और इस सोर्स को यहाँ तक लेके जाएंगे, और यहाँ से जो स्पटर आउट करेंगे वो फिजिकल वे होगा, यानी कोई केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ से सोर्स को यहाँ ले जाने में और यहाँ पर डिपॉजिट होने के बाद कोई केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होगा। इसी वजह से इसे फिजिकल वेपर डिपोजिशन कहते हैं कि हम यहाँ पर सोर्स को मुख्तलिफ वेज से हम लेज़र से हीट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन से हीट कर सकते हैं, हम थर्मली हीट कर सकते हैं जो कि थर्मल एवोपरेशन कहलाता है। यहाँ से इसे एवोपरेट कराते हैं और यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट कर लेते हैं। ये फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक है। अब इसमें दूसरी बात जो अहम चीज़ है, फिज़िकल वेपर डिपोजिशन रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। उसकी वजह यह है कि हमें यहाँ पर हाई वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। अदरवाइज़ तो हमारे पास जो यहाँ से ये वेपर एवोपरेट होंगे ये यहाँ पर एयर मालिक्यूल्स या मुख्तलिफ़ चीज़ों से रिएक्ट भी कर सकते हैं। सेकेंडली ये यहाँ तक पहुँच भी ना सकें अगर यहाँ पर वैक्यूम ना हो। यहाँ पर एयर मालिक्यूल्स होंगे तो उनके साथ टकराव होगा जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास चूँकि इन दोनों के दरमियान, सोर्स एंड सबस्ट्रेट के दरमियान वैक्यूम होता है, और इन वेपर का यहाँ पर कोई टकराव, कोई कोलिजन नहीं पॉसिबल। दैट्स वाई हम कहते हैं कि फिजिकल वेपर डिपोजिशन में जो मीन फ्री पाथ है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी यहाँ से मीन फ्री पाथ इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ से जैसे ही ये एवोपरेट होगा तो यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाएगा, कोई कोलिजन नहीं होगी। ये था। इसका फ़ायदा ये है कि हम जितने भी लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम यहाँ से मेल्ट कर सकते हैं। थर्मली भी हम उसे हीट करके मेल्ट करके फिर देन एवोपरेट करा सकते हैं। और अगर वो थर्मली आप हीट कर रहे हैं तो उसे थर्मल एवोपरेशन कहेंगे। अगर आप लेज़र से कर रहे हैं तो आप उसे लेज़र एब्लेशन कहेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं इसे हीट तो इलेक्ट्रॉन बीम एवोपरेशन कहेंगे। ये सिर्फ ऑन द सोर्स ऑफ हीटिंग हम पीवीडी की इस टेक्निक को मुख्तलिफ आगे कैटेगरीज बना सकते हैं। जो थर्मल एवोपरेशन है उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद इस सेंस में है कि आप जितने भी लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स हैं उन्हें आप इजीली एवोपरेट करा के यहाँ पर डिपॉजिट कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती एक्सेप्ट क्रिएशन ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम जो होता है वो 10⁻³ तक तकरीबन 10⁻³ टार होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। इसमें एक प्रॉब्लम तो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट पड़े हों और हम चाहते हो कि जो थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है इन सब एलिमेंट का कंपोजिशन यानी मिक्सचर यहाँ पे आके डिपॉजिट हो। अब अगर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो अब इन तीनों के ऑफकोर्स मेल्टिंग पॉइंट मुख्तलिफ हैं, एवोपरेशन पॉइंट इनके मुख्तलिफ होंगे, जो मुख्तलिफ टेम्परेचर पे ये एवोपरेट होंगे। इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो अगर हम चाहते हैं कि जो थिन फिल्म डिपॉजिट हो यहाँ पर ऊपर आके यहाँ पर डिपॉजिट हो, वो इन तीनों का कम्बिनेशन हो और वो ऐसे डिपॉजिट हो कि उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। जैसे ही आप सबस्ट्रेट की सरफेस से नीचे डिपॉजिट हो के इस तरह आ रही हो तो यूनिफॉर्म हो। लेकिन होगा क्या, जैसे ही आप इसे हीट कर रहे हैं तो हीट करने के नतीजे में जिस एलिमेंट का सबसे कम एवोपरेशन टेम्परेचर होगा वो सबसे पहले, और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो पहले मेल्ट होगा, और अगर एवोपरेशन पॉइंट उसका सबसे कम होगा तो वो सबसे पहले जाके ऊपर डिपॉजिट होगा। तो यानी पहली लेयर हमारे पास एक ही कंपोजिशन की जो कि जिसका सबसे कम एवोपरेशन पॉइंट था, एवोपरेट हुआ और उस पर वो जाके डिपॉजिट हो गया। हालांकि हम चाह रहे थे कि ये ए बी सी ये तीनों एलिमेंट्स जो है जहाँ पर डिपॉजिट हो। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कंपोजिशन कंट्रोल है वो इसमें नहीं है, इन अ सेंस कि हमारे पास चूँकि मेल्टिंग पॉइंट की बेस पे या एवोपरेशन पॉइंट की बेस पे इसने एवोपरेट होना है तो ये बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन हो जाएगी। अब जो दूसरी लेयर होगी वो उसके बाद जिसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा, एवोपरेशन पॉइंट आएगा, वो डिपॉजिट होगी, और थर्ड में जिसका हाईएस्ट एवोपरेशन पॉइंट होगा वो डिपॉजिट। तो अब ये सेग्रीगेशन है। जैसे ही आप बॉटम से ऊपर आते हैं इस थिन फिल्म को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो गई। हालांकि आप चाह रहे थे कि इन तीनों का कम्बिनेशन हम डिपॉजिट करें। दैट्स वाई ये इस सेंस में तो बहुत अच्छी नहीं है। यानी आप अगर, और दूसरा इसका
प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल होते हैं उनको आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। यानी बहुत बड़ी कंस्ट्रेन है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सिरेमिक्स मटेरियल्स हो, मिसाल के तौर पे जो ऑक्साइड्स हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तो इन्हें आपने मेल्ट करके एवोपरेट कराना होता है, तो इस वजह से ये थर्मल एवोपरेशन इस वजह से भी अच्छी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप यूनिफॉर्म हीटिंग अगर करें तो आप इससे यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं कर सकते, यानी ये प्रॉब्लम होता है। और एक और मेजर इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि हमारे पास ये अगर सोर्स पड़ा है और ये नीचे हमारे पास जिसको हमने रखा हुआ है सोर्स को, हीटिंग कंटेनर है जिसको हम हीट कर रहे हैं, हीटिंग कंटेनर ने पहले हीट होना, उसके बाद सोर्स ने हीट होना है। तो इसका मतलब है कि जिस टेम्परेचर पे आपने सोर्स को एवोपरेट कराना है उस टेम्परेचर पहले आप हीटिंग कंटेनर को आप हीट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये हीटिंग कंटेनर और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर दें, और रिएक्शन करने के नतीजे में इस तरह भी पॉसिबल है कि ये कोई इस तरह का प्रोडक्ट बनाएं जो कि वेपराइज हो के ऊपर जाके डिपॉजिट हो। तो ये कंपोजिशनल प्रॉब्लम के साथ साथ हमारा जो सोर्स है वो भी ज़ाया हो रहा है विद रिएक्शन विद दिस हीटिंग कंटेनर। इसके अलावा इसका ये बहुत मेजर डिसएडवांटेज हैं इसके थर्मल एवोपरेशन के, और इस वजह से हम इसे इस सेंस में प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट हम चलते हैं और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हाँ, एक और प्रॉब्लम जो इसमें होता है कि यहाँ पर चूँकि वैक्यूम है तो कोलिजन नहीं है। यहाँ पर इसने एवोपरेट होके जो सेंटर से एवोपरेट होगा उसने यहाँ डिपॉजिट होना है, जो इस डायरेक्शन से ऑपरेट होगा कुछ मॉलिक्यूल इधर जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर यूनिफॉर्म कोटिंग करें जिसकी थिकनेस लेट्स सपोज 5 नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर आप डिपॉजिट करें, 10 नैनोमीटर की थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है। अब जो मटेरियल यहाँ सेंटर में से ऑपरेट होगा उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, सेंटर रीजन में से फ्लक्स ज़्यादा होगा और साइड से उसका फ्लक्स कम होगा। अब यहाँ पर सेंटर में ज़्यादा फ्लक्स होने की वजह से यहाँ पर कोटिंग थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे जैसे आप साइड पे जाएंगे उसकी थिकनेस कम होती जाएगी। तो ये कुछ इस तरह की डिपॉजिट यहाँ पे आके बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये प्रॉब्लम होगा कि आप यूनिफॉर्म कोटिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसका सोल्यूशन बाद लोग ये निकालते हैं कि आप सबस्ट्रेट को रोटेटिंग डिस्क के ऊपर रखते हैं ताकि सबस्ट्रेट कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा हो, और यहाँ से ये जब वेपर डिपॉजिट हो तो ये इसका रेट इक्वल हो, हर जगह वो इक्वल हो, तो उससे कंट्रोल हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये इसकी डिसएडवांटेज भी है कि आप इसकी जो कंट्रोल है कंपोजिशनल के साथ साथ फिजिकल जो थिकनेस कंट्रोल है वो भी उस सेंस में नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं गेन कर सकते। मैंने आपको बताया था कि हीटिंग सोर्स की बेस पे हम इसे डिवाइड करते हैं। हमारे पास एक और टेक्निक है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम एवोपरेशन है। इसमें हमारे पास हीटिंग सोर्स जो है वो थर्मली हम हीट नहीं कर रहे होते, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम होता है। हम इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एक टंगस्टन फिलामेंट होता है, उससे हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उससे हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं और एक ख़ास डायरेक्शन से यहाँ पर आके स्ट्राइक कराते हैं। जैसे ही आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होंगे तो ऑफ कोर्स ये टारगेट मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है जिसको हमने वेपराइज करना है। वो टारगेट मटेरियल यहाँ पर हाई एनर्जी लोकलाइज्ड हाई हीटिंग होगी, इलेक्ट्रॉन लोकल हीटिंग, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन इस एरिया को एवोपरेट करेगा, और ये एवोपरेटेड पार्टिकल ऊपर मूव करेंगे, ये वेपर फेज में ऊपर जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट है ये, तो इसके ऊपर ये यहाँ पे आके डिपॉजिट होकर थिन फिल्म बना देगा। इसका फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पर चूँकि हीटिंग सोर्स इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के होते हैं, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लोकली बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, तो इसका जो डेपोजिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम यूनिफॉर्म हीटिंग भी कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इस पूल में ऑसिलेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम यूनिफॉर्म हीटिंग भी गेन कर सकते हैं। हमारे पास टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है, तो इस नतीजे में हमारे पास वेपर जो बन रहे होते हैं वो यूनिफॉर्मली हर एरिया से बन रहे होते हैं, कॉर्नर से भी, सेंटर में से भी। इस वजह से ये बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ हम कंडक्टर मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉन कंडक्टर के लिए नहीं कर सकते। ये सिंपल सा हमारे पास ये सेटअप था फिजिकल वेपर डिपोजिशन का। अगले लेक्चर में एक न्यू टेक्निक के साथ मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।